पता है, जिस दिन जिनजिन का जन्म हुआ था, सबसे पहले मैंने इसे गले लगाया था। लगा जैसे एक नन्ही परी आई है, एकदम नाजुक सी और बेहद सुंदर। इसने मेरी जिंदगी खुशियों से भर दी। लेकिन आज ये मुझसे दूर होकर तुम्हारे साथ नई जिंदगी शुरू कर रही है। दिल पर पत्थर रखकर इसे तुम्हें सौंप रहा हूं। वादा करो, इसका ख्याल रखोगे, कभी रुलाओगे नहीं। डैड, मैं वादा करता हूं। चलो। क्या बात है! मुझे यकीन है यहाँ मौजूद हम सभी मिस्टर जाओ का अपनी बेटी से बिछड़ने का दर्द महसूस कर सकते हैं। अब वक्त है इस रिश्ते को शादी के बंधन में बांधने का। अब मैं दोनों को आगे स्टेज पर आने की गुजारिश करती हूँ। वेलकम। देख जाओ, आज यहाँ आने का मूड नहीं था मेरा, लेकिन तूने मुझे यहाँ आने के लिए मजबूर किया। मुझे और थोड़ा वक्त दीजिए, कंपनी को जल्दी ही फंड्स मिलने वाले हैं। तू मुझे बेवकूफ समझता है क्या? शादी के लिए तेरे पास पैसा है और कर्जा उतारने के लिए नहीं है। हाँ, तेरी बेटी के ससुराल वालों के सामने तेरी पोल खोल दूं क्या? नहीं नहीं नहीं, रुक जाइए, रुक जाइए। मेरी बेटी कुछ भी नहीं जानती। मेहरबानी करके ये शादी हो जाने दीजिए, मैं सारा कर चुका दूंगा। थोड़ा सा वक्त दीजिए, मुझ पर यकीन करिए, शादी होते ही मैं पैसे चुका दूंगा। चल ठीक है, आज के दिन तो तुझ पे भरोसा कर ही लेता हूँ। ये ले, अरे तेरी बेटी की शादी है, मुस्कुरा यार। ओके, तुझे तो खुश होना चाहिए। अच्छे तरीके से शादी करा, अपने मेहमानों का ख्याल रख। अरे मस्त खुशियां मना यार। मैंने जो भी कहा अभी उसे भूल जा, ठीक है? भूल जा और बाप होने का फर्ज निभा, समझा? ये सारे एक जैसे क्यों दिखते हैं? वाह, ऑनलाइन देखा था, उससे बहुत अच्छा लग रहा है। अपना हाथ दो। टडा! रुको, सेल्फी लेते हैं अंदर जाने से पहले। वाह, हेलो, आइए। हेलो। हाय, हेलो। वेलकम। ये तो काफी अच्छा है। ये मिस्टर जांग, रुकिए, मैं जाओ जेंगडा हूँ। मिस्टर जांग, प्लीज मेरी बात सुनिए। ये मेरी वियतनाम की फैक्ट्री का इंट्रोडक्शन है। हमारे कामगार और मशीन से यूसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बोर्ड का फैसला है, माफ कीजिए, हम आपके साथ काम नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा मत कीजिए। ये देखिए, आपके साथ काम करने के लिए मैंने बड़ी रकम इन्वेस्ट की है। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। पहले आप अपनी कंपनी का कर्जा उतारिए। मिस्टर जांग, प्लीज रुकिए, भरोसा रखिए। एक बार मुझे आपका ऑर्डर मिल गया तो मैं सारा कर्जा उतार पाऊंगा। प्लीज मिस्टर जांग। देखिए, ये सब मत कीजिए। मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए। आपने नहीं की तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा।
मेरी बेटी की शादी का कर्जा है, आपके ऑर्डर के बिना उसे चुका नहीं पाऊंगा। मैं उसका पिता हूँ, मुझे एक मौका देकर देखिए, मुझे एक मौका दे दीजिए, बस एक मौका प्लीज मिस्टर ज़ांग, बस उठिए एक ही आप, उठ मौका। जाइए प्लीज, ऐसा मत कीजिए। ऐसा मत कीजिए प्लीज, एक बार देखिए। यूसी ग्रुप मेरा नहीं है और आखिरी फैसला मेरे हाथों में नहीं है। मैं कुछ नहीं कर सकता। प्लीज मिस्टर ज़ांग, मैंने बहुत पैसा लगाया है, ऐसे मैं मर जाऊंगा। मिस्टर ज़ांग प्लीज सुनिए, प्लीज अपना ऑर्डर मुझे दीजिए प्लीज। एंजॉय कीजिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। हाय मॉम। मेरी बच्ची एंजॉय कर रही है ना? ऑफ कोर्स, मैंने फोटोज भेजे हैं, आपने देखे नहीं? अभी लंच करने आए हैं। ओह अच्छा। हाय मॉम। हाय, वेटिंग। डैड कहाँ है? मुझे उनसे बात करनी है। पता नहीं कहाँ है, आजकल देर से घर आते हैं। अच्छा सुनो, मुझे जाना है, फ्रेंड्स के साथ कुछ प्लान है, मैं ऑलरेडी लेट हो गई हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन गाड़ी तेज मत चलाना, ठीक है? बाय बाय। मॉम बाय बाय। तुम लोग एंजॉय करो, बाय। क्या कर रही हो? सोच रही हूँ डैड से बात कर लूँ। ओह कम ऑन हनी, सुना ना मॉम ने क्या कहा, डैड बहुत बिजी हैं। चीयर्स करते हैं। चीयर्स। चीयर्स। क्या कर रही हो? कैंडल्स जला रही हूँ, तुम क्या कर रहे हो? हमारा हनीमून रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तुम क्या सोच रही हो? यही कि मैं आजकल इतनी खुश कैसे हूँ। तुम सच में खुश हो? फिर तो मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम हमेशा खुश रहो। प्लीज ये रिकॉर्डिंग बंद करो। कहा ना बंद करो। चलो जल्दी मेरे पास आओ। अब बस भी करो ना। ठीक है। क्या कर रहे हो? You smell so good. Hello, Mrs. Swan.
क्या हुआ? कुछ नहीं। हेलो मेरी प्रिंसेस। ये क्या मिस्टर जाओ? मेरे मैसेजेस का जवाब क्यों नहीं दिया? वो मैं बाहर हूं ना तो देखा नहीं। क्या हुआ? तुम अभी तक सोई नहीं हो? आई मिस यू। और आपने मैसेजेस भी नहीं पढ़े। आप अभी कहाँ हो? मुझे लहरों की आवाज आ रही है। समंदर किनारे हो क्या? मैं फ्रेंड्स के साथ आया हूँ डिनर करने के लिए समंदर किनारे। इतनी देर तक वहीं हो? आप ड्रिंक कर रहे हो? हो क्या? अब ड्राइव मत करना। लोकेशन भेजिए। मैं टैक्सी बुक करती हूँ। नहीं नहीं मैंने बुलाई है, देखो आ गई। सच में? ये मत सोचिए कि शादी करवा के मुझसे पीछा छूट जाएगा। वापस आकर मैं आपके लिए एक बढ़िया सा स्पेशल केक बनाऊंगी। ठीक है, बनाना, जरूर बनाना। चलिए अब मैं रखती हूँ। बाय बाय। हमेशा याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा मेरी लाडली परी के पास रहूंगा। मैं देखती हूँ। हेलो मॉम। आज सुबह 7 बजे ताइपी शहर के सरकारी फायर डिपार्टमेंट से खबर मिली थी कि समुद्र की लहरों में एक आदमी बह गया। किनारों पर मिली चीजों से पता चला कि वो कोई और नहीं बल्कि फूड फैक्ट्री के मालिक जाओ जेंग दा हैं। रेस्क्यू टीम्स वारदात की जगह पर पहुंचकर उनकी बॉडी को पास के अस्पताल में ले गई है। अब तक इसकी वजह पता नहीं चल पाई है। ये तो जाओ है। पहले वेटिंग को कॉल करो। मॉम। हमने ये क्या सुना बेटा? न्यूज़ में दिखा रहे हैं कि पापा समुंदर में गिर गए। तुम्हें पता है? लो मुझे दो। तुम ताइवान वापस आ गए क्या? सुबह की एक टिकट मिली तो जिंगजिंग निकल गई। मैं दोपहर को आऊंगा। रुको, मुझे बात करने दो। वेटिंग सुनो, आखिर जिनजिंग के पापा वहाँ गए क्यों थे और वो ऐसे कैसे गिर गए? कहीं उन्होंने खुदकुशी तो नहीं की? मॉम ये क्या कह रही हैं आप? मुझे दूसरा कॉल आ रहा है, बाद में बात करता हूँ, रखता हूँ। रुको रुको रुको। हेलो। क्या कहा उसने? उसने वो देखो ना, मेरी बाई आंख जोर से फड़क रही है। शादी के बाद अंतिम संस्कार करना अपशगुन नहीं होगा? मतलब हमारे बेटे के साथ कुछ बुरा तो नहीं होगा ना? डर लग रहा है।
I'm back. Thanks. वेलकम। सर एक्सक्यूज मी, मुझे जल्दी जाना है। अरे ये क्या? ये कैब पहले मैंने ली थी। हेवन Hey! हॉस्पिटल चलिए। चलो बाहर निकलो। मिनट रुको, रुकिए, इनका मेरी बैग। बैग है अंदर। कैब तो तुम ले जा रही हो, मेरी बैग तो दे दो। आई एम सो सॉरी, दूसरी कैब ले लीजिए। कैसी मुझे लड़की हो हॉस्पिटल तुम? जाना है। मेरी कैब ले गई। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। मेरा लकी चार्म। एक्सक्यूज मी। चलिए भैया, जल्दी उस कैब का पीछा करिए। चेंज आप रख लीजिए, थैंक यू। मैम आप कुछ भूल गई हैं। थैंक यू भैया, चेंज रख लीजिए। हे भैया, आपने यहाँ पर कोई फिश वाला सॉफ्ट टॉय देखा? सर वो तो वो लड़की अपने साथ ले गई। ओके। हे मिस, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरी कैब ले ली और लकी चार्म भी। तुम जानती भी हो कि ये मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आई एम सॉरी, कितने का है? मैं पैसे देती हूँ। छोड़ो, इस लकी चार्म की कोई कीमत नहीं लगा सकता। आई एम सो सॉरी। ओए, मेरी बात तो सुनो। हे, आई एम सॉरी, पर हम उन्हें बचा नहीं सके। ज़ैंदा, ज़ैंदा, उठिए ना, आंखें खोलिए। ज़ैंदा, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? ये सब क्या हो रहा है? ज़ैंदा, ये क्या हो गया? पता है, जिस दिन जिनजिन का जन्म हुआ था, सबसे पहले मैंने इसे गले लगाया था। इसने मेरी जिंदगी खुशियों से भर दी। ज़ैंदा, ये नहीं हो सकता। हमने अपनी पूरी कोशिश की, बट आई एम सॉरी। टीएनयू, मैं आ गया हूं। आंखें खोलो। बेटा, तुम ठीक हो ना? पापा ठीक नहीं हुए। टीएनयू, मुझे एक बात बताओ, उस दिन कार में आखिर हुआ क्या था बेटा? बोलो।
मुझे कुछ याद नहीं है। हाँ अभी आता हूँ। चियानयू, तुम वापस क्यों आए? जाओशुन, और हॉस्पिटल में कैसे? मैं कुछ ढूंढ रहा था। कुछ ढूंढ रहे थे? क्या ढूंढ रहे थे तुम? खैर छोड़ो, वो मुझे मिल गया है। गाड़ी कहाँ पर है? पार्किंग लॉट में। ओह, तो चलो फिर। एक मिनट, पहले ये बता तू वापस क्यों आया है? वो मैं तो बस तुम लोगों को सरप्राइज देने के लिए आ गया यार। मुझे देखकर तुम खुश नहीं लग रहे। इसमें खुश होने वाली कैसी बात है यार? वैसे तू स्कूल की छुट्टी लेकर आया है नहीं क्या? तो 1 महीने जापान घूम कर आया हूँ। अब चलना, गाड़ी में बात करते हैं। 1 महीने घूम रहा था, अब तो मॉम की डांट पड़ेगी तुझे। हाँ तो मैं सीना तान कर उनकी डांट सुन लूंगा ऐसे। मजा आएगा ना? बहुत मजा आएगा। तो उसके बाद ये रहा मेरा स्पेशल डिजर्ट, टेस्ट करो। थैंक यू। वैसे तूने इंटीरियर अच्छा करवाया है, कितना खर्च हुआ? इंटीरियर डिजाइनर से ही पूछ लो। 50 लाख तक हुआ। 50 लाख? तूने डिस्काउंट नहीं दिया? हम तो क्लासमेट्स हैं ना। अरे बाबा, डिस्काउंट देने के बाद भी इतना खर्चा हुआ। इंटीरियर का बजट सबसे ज्यादा होता है। और तो और इसने इतनी बार डिजाइन चेंज की कि पूछो ही मत। ये मेरा प्रॉफिट भी खा गई। डिजाइन फी तो भूल ही जाओ। चलो सब लोग पहले ये टेस्ट करो और मुझे बताओ कि मैंने कैसा बनाया है। अच्छा तुम लोग खाओ, मेरा फ्रेंड आ गया है। फ्रेंड या बॉयफ्रेंड? हाँ, ये जरूर झूठ बोल रही है। उसके साथ देखते हैं। हाय सौशन। हाय, हाय। हे, हमें भी तो इंट्रोड्यूस करवाओ। मैं बेवकूफ नहीं जो इंट्रोड्यूस करवाऊं। हाय एनीज बॉयफ्रेंड, मेरी शादी है, तुम एनी के साथ शादी में जरूर आना। ओके मैं चलती हूँ, बाय। बाय। चलो सौशन। बिल्कुल नहीं। प्लीज ना, वो तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड समझती हैं। तुम नहीं आए तो मुझे वाइन की पूरी बोतल पिला देंगे। हाँ तो पी लेना। मैं शादी में टून होकर घूमने लगी तो कैसा लगेगा? चलो ना, बस एक बार, लास्ट टाइम, प्लीज प्लीज ना, एक बार हाँ तो बोलो। ओह माय गॉड। मैं चलूंगा। तुम्हें क्यों ले जाऊंगी? अच्छा नहीं ले जाओगी? जाओशुन प्लीज। तेरी नौटंकी बंद कर। मॉम को बताया है कि तू आया है? अभी तक तो नहीं। ओ, अब मार पड़ेगी। मुझे नहीं, तुझे पड़ेगी। सुनो, तुम थक गए होगे ना इतनी चिपकू लड़की को संभालते संभालते? ए, मैं चिपकू नहीं हूँ, चुप कर। तू होगा चिपकू, गधा हाँ कहीं चलो, का। नौटंकी मत चिपकली करो। है। शट अप। वाह, हम इतनी जल्दी पहुंच गए। हाँ जाओशुन, चलो मैं अंदर जा रहा हूँ। किसी दिन पार्टी करने चलते हैं? ठीक है। थैंक्स। हाँ बाय। बाय। जाओशुन, मेरे साथ शादी में चलो ना। बिल्कुल भी नहीं। तुमने प्रॉमिस किया था कि मेरी बर्थडे विश पूरी करोगे। मैंने ये प्रॉमिस किया था कि तुम्हें बर्थडे पर एक गिफ्ट दूंगा। हाँ तो प्लीज यही गिफ्ट दो ना। इतनी छोटी सी तो विश है मेरी। अगर तुम शादी पर आओगे तो मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए। सिर्फ एक बार आऊंगा, ठीक है ना? ओके। क्या कर रही हो? मिसेस शिया। मॉम, दादू, मिस्टर शिया। चलो खाना खाते हैं। आओ, भूख लगी होगी ना? नहीं नहीं शुक्रिया, फिर कभी। ठीक है, चलो बेटी। डैड, मैं चलता हूँ। दादू, कैसे हुआ? जिहान, यू
तुम वापस कब आए? पहले बताया क्यों नहीं? हाँ? अगर बता देता तो सरप्राइज कैसे देता? सरप्राइज! ओ, ओ, हो गया सरप्राइज, लेकिन तुमने तो डरा ही दिया। तुम्हारे स्कूल क्लासेस का क्या हुआ? वो तो खत्म हो गए। अच्छा टियान्यू, पहले ऊपर चलते हैं। तुमने संभालने के लिए फिश दिए थे ना? अब उनके बच्चे हो गए। तुम रुको। तुम जानती थी ना कि ये वापस आया है? मुझे भी अभी अभी पता चला है। है ना प्यारे? मैं रोज इन्हें टाइम पर खाना खिलाता हूँ। हर हफ्ते पूरा टैंक साफ करता हूँ। देखा ये कितने तंदुरुस्त है, फुल ऑफ एनर्जी। दादू, ये तो मानना पड़ेगा कि आपने इनका अच्छा ख्याल रखा है। मेरे पोते का हुक्म था ना। अच्छा, अब आए हो तो वापस मत जाना। उसके लिए आप ही कुछ कर सकते हैं। आपने देखा ना, मॉम को मेरा आना पसंद नहीं। तुम्हारी मॉम वो तो बस। अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो शायद फिर कभी मुझे देख नहीं पाओगे। ये क्या बकवास है? मैं बात करूंगा उससे। हाँ, अगर तुझे वापस भेजने की कोशिश की तो मैं देख लूंगा। आराम कर। टियान्यू, ये क्या है? ये तो एक फिश है, जैसे मेरा नाम है टियान्यू। यू का मतलब फिश। स्कूल में बोलना कि तुमने ये मॉम के साथ बनाया है। नहीं, मैंने तो ये आपके साथ बनाया है, तो मैं झूठ क्यों बोलूंगा? दरअसल मॉम बहुत बिजी है ना बेटा। उसके पास टाइम होता तो वो भी तुम्हारे साथ बनाती। वो हमेशा बिजी होती हैं। पापा से दहलीज पार कराइए। डैड, दहलीज पार कीजिए। उन्हें यहाँ पर ले आइए। डैड यहाँ पर। डैड, ये नया घर मॉम और मैंने चुना है। आप थक गए होंगे, अब यहाँ आराम कीजिए। चिंता मत कीजिए, मैं मॉम का ख्याल रखूंगी। शांत हो जाइए। तो तुम हो मिस्टर जाओ की बेटी? हाँ, लेकिन बताइए बात क्या है? देखो, जाओ का तो अंतिम संस्कार हो गया और अब वक्त आ गया है हमारा कर्जा उतारने का। कर्जा? कौन से कर्ज की बात कर रहे हैं आप लोग? मेरे पति आप जैसे लोगों से कर्ज क्यों लेंगे? जाओ ने कंपनी के लिए पैसे उधार लिए थे। आज तक उसका कैपिटल और इंटरेस्ट मिलाकर होते हैं सिर्फ और सिर्फ 1,50,00,000 रुपए। जरा गौर से पढ़िएगा, ये उसका IOU है। मेरे डैड किसी से पैसा नहीं ले सकते। देखो, तुम बात को समझ नहीं रही हो। मैं एक फाइनेंशियल कंपनी रन करता हूँ, लेकिन अगर तुम लोगों ने मेरा कर्जा नहीं चुकाया तो फिर मुझे गुस्सा आ जाएगा, और अगर मुझे गुस्सा आ गया तो फिर मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरे अंदर का शैतान जाग जाएगा। तो आप हमें धमकी देने आए हैं?
नहीं नहीं, हम ऐसे धमकी नहीं देते हैं। तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है ना, तो हम तुम्हारे पति को हॉस्पिटल में परेशान नहीं करना चाहते हैं। क्यों, सही कहा ना डॉक्टर हुआंग? क्या चाहते हो तुम लोग? क्या चाहते? जाओ ने खुदकुशी कर ली तो क्या, लेकिन उसका कर्जा हम माफ नहीं कर सकते, समझी तुम? मेरे डैड ने खुदकुशी नहीं की। अरे मुझ पे चिल्ला रही है, अभी तेरी अकड़ निकालता हूं मैं। पास मत आइए, हम आराम से बात करते हैं। गुंडे कहीं के निकल जाओ वरना पुलिस को बुलाऊंगी। मैंने तुमसे कहा ना, हाथ मत लगाओ। I'm sorry। सबक सिखाओ इन्हें। देखो गलती हो गई, I'm sorry। वेटिंग, दूर रहो इससे। रुक जाओ, बस बहुत हुआ। जितना भी कर्जा है मैं चुका दूंगी। भाई ना अकल ठिकाने पे। तुम ठीक तो हो ना? बाउंस हो गया? हाँ, हमारा पेमेंट बाकी है। हाँ, मतलब जाओ फैमिली ने शादी के पेमेंट्स क्लियर नहीं किए? उनके दिए हुए चेक्स बाउंस हो गए, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन किया था। मैम, अगले 3 दिनों में आपको सारे बिल्स क्लियर करने होंगे, नहीं तो इसे लेकर हमें कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। ओके। क्या हो गया? कोई चेक बाउंस हुआ क्या? जाओ फैमिली ने शादी के पेमेंट्स क्लियर नहीं किए। क्या? वेटिंग वापस आ गया, उससे इस बारे में पूछते हैं। उस पर गुस्सा मत करना। वेटिंग? अरे तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? किसी से झगड़ा हुआ क्या? बोलो, जवाब दो। ठीक है, मुझे देखने दो, क्या हुआ? तुम तो जिनजिंग के साथ गए थे ना, तो बताओ तुम्हें चोट कैसे लग गई? एक लोन वाला जिंगजिंग से कर्ज के पैसे मांगने आया था। हाँ? क्या सच में बेटा? मिस्टर जाओ ने उससे कर्जा लिया था? कितना कर्जा लिया था? लगभग 5 करोड़। मुझे लगा ही था कुछ गड़बड़ है। सुनो, क्या लगता है इसी वजह से मिस्टर जाओ ने खुदकुशी की होगी? मॉम, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? अरे नहीं, ऐसा ही होगा। उन्होंने शादी के पेमेंट्स क्लियर नहीं किए हैं। नहीं किए हैं? उनके चेक्स बाउंस हो गए, अब वो पेमेंट्स मुझे करने होंगे। अच्छा सुनो बेटा, पहले तुम जिनजिंग से जाकर इसके बारे में बात करो और पता लगाओ कि आखिर हुआ क्या है। लगता है ये सब उनका प्लान था। बेटा मेरी बात सुनो, पहले मुझे जिनजिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो तुम्हारी पसंद थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। सोचना क्या है? हमारी शादी हो गई है। तो क्या हुआ, डिवोर्स ले लो। देखो अभी भी देर नहीं हुई है, हो सकता है किसी और से भी कर्जा लिया हो। जिंदगी भर के उनका कर्जा उतारते रहेंगे। अब बस भी करो। आप चुप रहिए। मॉम, जिनजिंग को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता मॉम। उसकी फैमिली ने इतना बड़ा कर्जा लिया और उसे पता नहीं। मैं नहीं मानती। वेटिंग, रुक जाओ, मेरी एक बात सुन लो। तेरे पापा और मैंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की क्योंकि तुम्हें डॉक्टर बनाना था। उस जाओ फैमिली का कर्जा उतारने के लिए नहीं किया था, ये सब समझे? ओके मॉम, अब शांत हो जाओ। हमारी इस बहस से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। मैं उनके साथ डिस्कस करता हूँ। इसमें डिस्कस करने जैसा क्या है? कोई बात नहीं, उससे बात तो कर लेने दो। मुझे डर है कि वो गलत फैसला ले लेगा। देखो ना, आज उन लोगों ने कितना मारा। तुम्हें डर नहीं लगता क्या? उसके हाथ पैर तोड़ दिए तो? वेटिंग, रुक जा बेटा, मेरी बात सुन। वियतनाम की फैक्ट्री में इन्वेस्ट करने के लिए जेंगडा फूड कंपनी की सारी प्रॉपर्टी बैंक के पास गिरवी रखी है, लेकिन बदकिस्मती से हमें नया ऑर्डर मिला नहीं, इसीलिए कंपनी के फंड्स फ्रीज हो गए हैं। मिस्टर जाओ कर्जा चुका नहीं सके, इसीलिए उन्होंने एक डीलर से कर्जा लिया। इसके अलावा मैन्युफैक्चरर्स के काफी पैसे देने बाकी हैं और कामगारों को पिछले 3 महीनों की तनख्वाह देनी बाकी है। उस डीलर को छोड़कर और कितना कर्ज है हम पर? बैंक की बात करें तो लगभग 6 या 7 करोड़। 6-7 करोड़ का कर्ज? तो फिर क्या हम वेवर के लिए अप्लाई कर सकते हैं? दरअसल मिसेस झाओ एक शेयर होल्डर है, और आपकी बात करें तो हालांकि बैंक के पास कुछ कोलैटरल्स हैं, लेकिन आप गारंटर हैं। मई के महीने में जो 2 लोन्स लिए गए थे उसकी गारंटर भी आप हैं।
जिनजिंग, कुछ सामान वहां भी रखा हुआ है, चलकर उसकी इन्वेंट्री बनाते हैं। थैंक यू। नहीं चलेगा साहब, मेरे पैसे देखिए सभी को पैसे मिल जाएंगे, मिल जाएंगे पैसे। शांत हो जाइए आप सब लोग, ऐसे झगड़ने से पैसे नहीं मिलेंगे। हमारी बात तो सुनिए, हमारी कंपनी कब से कोशिश कर रही है, आप प्लीज ऐसा मत कीजिए, आपको हम पर भरोसा करना होगा। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, मेरी बात सुनिए। मैं मिस्टर जाओ की बेटी हूँ और मैं आप सबकी जिम्मेदारी लेती हूँ। मेरे डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो इस तरह सबको छोड़कर खुदकुशी नहीं कर सकते। आप सब प्लीज मुझ पर भरोसा रखिए, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। मैं वादा करती हूँ आपके पैसे मिल जाएंगे। इस वक्त मैं हालात समझने की कोशिश कर रही हूँ, आप लोग चिंता मत कीजिए, ओके? मुझे बताओ तुम ये सब कैसे हैंडल करोगी? ये कंपनी डैड ने काफी मेहनत से बनाई है, लेकिन इन हालातों में मैं डैड पर धोखाधड़ी का इल्जाम नहीं लगने दूंगी। मैं कंपनी के बारे में नहीं बोल रहा हूं। तुमने पैसे लौटाने का वादा किया है, उसका क्या? कैसे लौटाओगी तुम ये पैसा? तो मुझे और क्या करना चाहिए? ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है जिनजिंग। देखो 5-6 लाख की बात नहीं है, 6-7 करोड़। तुम इतनी बड़ी रकम कहां से लाओगी? तुम्हारा रिश्ता है इसलिए तुम ये रिश्ता कैसे तोड़ दूं? वो मेरे डैड हैं, बैंक गारंटर हूं मैं, और मॉम शेयर होल्डर हैं। अब बोलो क्या करूं? तो फिर तुमने हमारे बारे में कुछ सोचा? सोचा है हमारे फ्यूचर का क्या होगा? मैंने मिस्टर साय और लॉयर को सब संभालने के लिए बोला। वो लोग कैसे संभाल लेंगे? जरा देखो उन दोनों को। अभी वो सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स और बैंक को संभाल रहे हैं। तुम वो लोन वाले और उसके गुंडों को भूल गई? उनका पैसा कैसे लौटाओगी? तो बताओ तुम चाहते क्या हो, मैं क्या करूं? डैड अब नहीं रहे, उनकी बदनामी हो रही है और मैं चुप रहूं? और मैन्युफैक्चरर्स की क्या गलती है? वो ज़ेंगडा फूड के प्रोडक्ट्स बेचकर पैसा कमा रहे थे। कंपनी क्या डूब गई? मैं उन्हें भी बर्बाद कर दूं? सुनो, मुझे सिर्फ तुम्हारी चिंता है। तुम बस अपना ख्याल रखो, मुझे दूसरे लोगों की कोई परवाह नहीं है। ये कर्जा चुकाते चुकाते हम रास्ते पर आ जाएंगे, सोचा है? देखो ये कर्जा मैं चुकाऊंगी, ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं तुमसे कोई मदद नहीं मांग रही। मुझे हॉस्पिटल जाना है। थैंक यू। इस डॉक्टर ने हमारा पैसा खाया है। कल से अपनी शक्ल मत दिखाना। हाँ, कोई दूसरा डॉक्टर देख ले, बच जाएगी। डॉक्टर हुआंग। ओए डॉक्टर हुआंग, तेरे पेशेंट्स को हम संभाल लेंगे, तू बस हमारा पैसा वापस कर, वरना यहीं पर एडमिट हो जाएगा। अबे मुस्कुराया कर यार, इतना भड़क मत। इन गुंडों ने हॉस्पिटल को अड्डा बना लिया है, इसीलिए मुझे फैसला लेना पड़ा। इसीलिए आप कुछ दिन तक हॉस्पिटल में मत आइए, पहले इनसे पीछा छुड़ाइए, उसके बाद ही वापस आइए। लेकिन डॉक्टर, आप दरअसल उसकी मेरी चिंता फैमिली मत कीजिए, पेशेंट्स को हम देख लेंगे। हाँ,
मॉम मैं आ गई। मॉम 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 आप कहाँ पर हो? चलो रे इसका गाना सुनते हैं। ना ही नफरत है तुमसे, ना ही पसंद करती हूँ। अरे जोर से गाना, दम नहीं है क्या? ना ही नफरत है तुम। मॉम आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। तेरी माँ जैसी बेसुरी आवाज मैंने आज तक नहीं सुनी। ये क्या बदतमीजी है? मैंने पुलिस को बुलाया है। पुलिस? हाँ कोई बात नहीं। तुझे दिखाई नहीं देता क्या? तेरी माँ हमारे लिए गाना गा रही है और उसके लिए हम लोगों ने इतना सारा खाना भी मंगवा रखा है। कहा ना कर्जा चुका दूंगी, भरोसा नहीं है क्या? मैं भला तुम पर भरोसा क्यों करूं? भरोसा नहीं कर सकते तो वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मैं जहाँ जाती हूँ तुम्हारे गुंडे आ जाते हैं। ये देख रही है? पैसा तो तुझे देना ही पड़ेगा। आज तो तेरी माँ से मैंने सिर्फ गाना गवाया बेटा। अगली बार जो करूंगा ना तू देख भी नहीं पाएगी। सुन बे, 2 पंटरों को भेज, इन पे नजर रखने को बोल। आपके लिए पानी लाता हूँ। वो डीलर के गुंडे मॉम को परेशान कर रहे हैं, इसलिए मॉम कुछ दिन हमारे साथ रहेंगी। हमारे साथ? मॉम, इस घर पर अब मेरा भी हक है। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? तुम्हारे पापा के सारे चेक्स बाउंस हो गए हैं। लीजिए, पानी पीजिए। क्या मतलब है आपका? जरा शांत हो जाओ। हट जाओ। तुम्हारे पापा ने शादी का खर्चा उठाया ही नहीं, उनके सारे चेक्स बाउंस हो गए। अब कुछ समझ आया? इतना ही नहीं, आज सुबह कुछ गुंडे इसके हॉस्पिटल चले गए, इसकी नौकरी चली गई। ऊपर से कुछ गुंडे हमारे दरवाजे के बाहर खड़े रहते हैं। बिना वजह हम क्यों ये सब बर्दाश्त करें? इसीलिए आप लोगों ने ये शादी करवाई थी ना? आपको पता था कंपनी डूबने वाली है और मेरे बेटे को फंसा दिया। आप हद से कुछ ज्यादा ही बोल रही हैं। गलत क्या कहा? इसे कल ही डिवोर्स दो। तुम्हारी बेटी और तुम्हारा मक्कार पति सब धोखेबाज हो। मेरे पति के बारे में क्या कर रही हो तुम? बस भी कीजिए। मैंने कहा ना कर्जा चुका दूंगी, फिर क्यों मुझे परेशान करते रहते हो? और क्या चाहिए तुम्हें? मेरे पास पैसे नहीं है। अरे ऐसा करो, मुझे अभी मार डालो। अरे我期待你的双手